मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार की गौ नीति मॉडल से बढ़ी हलचल। मोहन यादव के गौ नीति मॉडल से कांग्रेस में मचा दी हलचल। एमपी का पशुपालन विभाग अब हुआ गौपालन विभाग। सीएम मोहन यादव ने की घोषणा, गाय के दूध को बताया अमृत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा प्रस्तावित गौ नीति मॉडल, खासकर उनकी डेयरी केंद्रित योजना, राज्य की राजनीतिक गलियारों में एक नया चर्चा का विषय बन गई है। दिसंबर 2023 में सत्ता संभालने वाले डॉक्टर मोहन यादव की यह पहल, जो सीधे तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और गौपालकों को आर्थिक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखती है, वो भाजपा द्वारा 2028 के विधानसभा चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रामीण मास्टर प्लान के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस ने इसे चुनावी ड्रामा करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के पिछले कामकाज की समीक्षा होनी चाहिए, तो सारी नाकामी सामने आ जाएगी। उससे बचने के लिए सरकार ऐसी योजनाओं का हल्ला कर रही है। भाजपा इस गौ नीति मॉडल को एक बहुआयामी रणनीति के तहत पेश कर चुकी है। एक और डेयरी केंद्रित योजना के माध्यम से यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों तथा गौपालकों को सीधे आर्थिक लाभ पहुंचाने का प्रयास है। यह स्पष्ट रूप से ग्रामीण आय बढ़ाने और पशुधन से जुड़े लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने पर केंद्रित है। भाजपा नेताओं का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी का जनाधार और मजबूत होगा, विशेषकर उन मतदाताओं के बीच जो प्रत्यक्ष रूप से डेयरी और पशुपालन से जुड़े हैं। दरअसल यह केवल एक आर्थिक योजना नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक और आस्था से जुड़ी हुई है। गाय को पहली रोटी देने की प्रथा और गौपालन, गौ सेवा पर जोर हिंदुत्व से जुड़े ग्रामीण मतदाताओं के साथ एक गहरा भावनात्मक और धार्मिक जुड़ाव स्थापित करता है। यह रणनीति न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी ग्रामीण वोट बैंक के करीब लाएगी, जिसका सीधा फायदा भाजपा को 2028 और 2029 के चुनाव में मिलेगा। भाजपा इस मॉडल को सुशासन और समाजसेवी विकास के अपने एजेंडे के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर रही है, जो आर्थिक प्रगति के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों को भी सम्मान देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर।